फिजी की स्टोरी शुगर की स्टोरी से बहुत जुड़ी हुई है। यह सब 1862 में शुरू हुआ, एक ऐसा समय जब दुनिया नए नए टेस्ट और डिमांड्स को डिस्कवर कर रही थी। आइलैंड्स पर क्रिस्टलाइज्ड शुगर बनाने का पहला सफल अटेम्प्ट इस पैसिफिक नेशन के लिए एक नया चैप्टर था। यह एक छोटी सी शुरुआत थी जिसे यूरोपियन सेटलर्स ने बढ़ावा दिया, जिन्होंने फिजी की फर्टाइल लैंड्स और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बहुत पोटेंशियल देखा। उनका मानना था कि शुगर केन बहुत दौलत लाने की चाबी हो सकता है, एक स्वीट प्रॉमिस जो जल्द ही फिजी सोसाइटी को पूरी तरह से बदल देगा। हवा में भी अपॉर्चुनिटी की खुशबू थी, जो इन्वेस्टर्स और ड्रीमर्स को अट्रैक्ट कर रही थी, जो इस एक फसल से एक एम्पायर बनाना चाहते थे। बिगिनिंग सी सालों में एक्सपेरिमेंट्स और फेलियर्स भरे थे। बिगिनिंग सी प्लांटर्स को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, जैसे मीडिया ग्रुप, शुगर केन फार्मर्स वर्किंग ऑन स्टीप टेरेन, मैनुअल प्लाविंग इन शुगर केन फील्ड्स, ओल्ड फार्मिंग टूल्स इन फीजी एट स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर इक्वली, अजीब टेरेन से लेकर प्रॉपर इक्विपमेंट और स्किल्ड लेबर की कमी तक। पहली शुगर मिल एक सिंपल, लगभग प्रिमिटिव सेटअप थी, लेकिन यह आने वाले समय का एक सिंबल थी। विटी लेवू और वैनुआ लेवू के आइलैंड्स में और मिल्स उगने लगी। हर एक इस एम्बिशियस इंडस्ट्रियल जर्नी में एक कदम आगे बढ़ा रही थी। ये सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं थी, ये नई सेटलमेंट्स के एपिसेंटर थे, जो पास के विलेजेस से लोगों को खींच रहे थे और लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल रहे थे। आइलैंड लाइफ का शांत रिदम धीरे धीरे मशीनरी के लगातार हम और प्रोडक्शन की बिना रुके रफ्तार से बदल रहा था। हालांकि इस स्वीट ड्रीम का एक कड़वा पहलू भी था। शुगर केन प्लांटेशंस के तेजी से एक्सपेंशन ने लेबर की एक बहुत बड़ी डिमांड पैदा की। लोकल इटोकेई पॉपुलेशन, जो अपनी कम्युनल लाइफस्टाइल से बहुत जुड़े थे, इन कमर्शियल फार्म्स पर मुश्किल कंडीशंस में काम करने को तैयार नहीं थे। इससे मिल ऑनर्स और प्लांटर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो गई। उनके एम्बिशन बहुत बड़े थे, लेकिन उनके पास अपने विजन को रियलिटी में बदलने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं थे। यह लेबर शॉर्टेज इंडस्ट्री की ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट बन गई। एक पहेली जिसे एक ड्रास्टिक और दूरगामी समाधान की जरूरत थी, एक ऐसा समाधान जिसके परिणाम आज तक गूंज रहे हैं। एक समाधान की खोज ने ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट को, जिसने 1874 में फिजी को एनेक्स किया था, अपनी एक और कॉलोनी इंडिया की ओर देखने के लिए प्रेरित किया। भारतीय उपमहाद्वीप से इंडेंचर्ड लेबर्स को लाने का फैसला किया गया। इसे एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, एक लेबर क्राइसिस को हल करने के लिए एक टेम्परेरी अरेंजमेंट के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन रियलिटी में यह एक बड़े सोशल और डेमोग्राफिक शिफ्ट की शुरुआत थी। यह फैसला सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं था, यह एक ऐसा कदम था जो फिजी की डेस्टिनी को परमानेंटली बदल देगा। होप, हार्डशिप और रेजिलियंस की धागों से बनी एक कॉम्प्लेक्स कल्चरल टेपेस्ट्री के लिए स्टेज सेट करेगा। इंडस्ट्री की फाउंडेशन बन रही थी, लेकिन इसकी कीमत अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आई थी। जैसे जैसे 19वीं सदी खत्म हो रही थी, फिजी के शुगर लैंडस्केप पर एक नाम हावी होने लगा, कॉलोनियल शुगर रिफाइनिंग कंपनी या CSR। यह ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज सिर्फ एक और प्लेयर नहीं था, यह एक नेचुरल फोर्स था। अपनी बड़ी कैपिटल, एडवांस टेक्नोलॉजी और जबरदस्त एफिशिएंसी के साथ CSR ने सिस्टमैटिकली छोटे, स्ट्रगल कर रहे मिल्स को अपने कब्जे में ले लिया। 20वीं सदी की शुरुआत तक इसने पूरी इंडस्ट्री पर लगभग पूरा मोनोपोली बना ली थी। कंपनी ने लाउतोका, पा, लाभासा और राकिराकी में बड़ी, मॉडर्न मिल्स बनाई, उन्हें बिजी इंडस्ट्रियल हब्स में बदल दिया। CSR का कंट्रोल पूरी तरह से था, कैन की कीमत से लेकर कल्टीवेशन के तरीकों तक सब कुछ तय करता था। शुगर ट्रेड में शामिल सभी लोगों की लाइफ को शेप देता था। यह एम्पायर भारत से हजारों इंडेंचर्ड लेबर्स के कंधों पर बना था। गिरमिटिया के नाम से जाने जाने वाले इन पुरुषों और महिलाओं को फिजी में इंडेंचर सिस्टम के तहत लाया गया था, एक तरह का बॉन्डेड लेबर। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट या गिरमिट साइन किए, जिसे वे अक्सर पढ़ नहीं पाते थे। उन्हें एक दूर की जमीन में बेहतर लाइफ का वादा किया गया था। हालांकि रियलिटी बहुत अलग थी। वे कूली लाइंस में गंदी कंडीशंस में रहते थे और सख्त ओवरसियर की निगरानी में कैन फील्ड्स में सुबह से शाम तक काम करते थे। उनका योगदान बहुत बड़ा था। उनके पसीने और मेहनत ने फिजी के वाइल्डरनेस को प्रोडक्टिव कैन फील्ड्स में बदल दिया, इंडस्ट्री की सक्सेस की फाउंडेशन रखी। गिरमिट सिस्टम बहुत दुख और अविश्वसनीय रेजिलियंस की कहानी थी। लेबर्स को थका देने वाले काम, बहुत कम वेजेस और कठोर सजा का सामना करना पड़ा।
उन्हें अपने घरों और परिवारों से काट दिया गया था। उन्हें एक अब्रॉडी जमीन में एक नई पहचान बनाने के लिए मजबूर किया गया था। फिर भी इस एक्सप्लॉयटेशन के बीच उन्होंने अपनी कल्चर, अपनी परंपराओं और अपने विश्वास को बनाए रखा। उन्होंने मंदिर और मस्जिदें बनाई, अपने त्योहार मनाए और एक वाइब्रेंट इंडो-फिजियन कम्युनिटी बनाई। जब 1920 में इंडेंचर सिस्टम को फाइनली खत्म कर दिया गया तो कई लोगों ने फिजी में रहने का फैसला किया। शुगर केन की खेती जारी रखने के लिए जमीन के छोटे प्लाट्स लीज पर लिए, इस बार फ्री पुरुष और महिलाओं के रूप में। बॉन्डेड लेबर्स से इंडिपेंडेंट फार्मर्स तक की उनकी जर्नी ह्यूमन एंड्योरेंस की एक पावरफुल कहानी है। CSR और इंडेंचर सिस्टम की लेगेसी कॉम्प्लेक्स है और फिजी की नेशनल आइडेंटिटी में गहराई से बसी हुई है। जबकि CSR की एफिशिएंसी ने एक वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री बनाई। इसकी मोनोपोलिस्टिक कंपनीज ने डिपेंडेंसीज पैदा की जो कई जनरेशंस तक चली गई। आर्थिक जरूरत से पैदा हुए भारतीय लेबर्स के आने से एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी बनी जिसके अपने सोशल और पॉलिटिकल चैलेंजेस थे। शुगर इंडस्ट्री अब सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं थी, यह सेंट्रल स्टेज बन गई थी जहां मॉडर्न फिजी की कहानी अपनी सभी जीत और डिफिकल्टियों के साथ सामने आई थी। शुगर का मीठा स्वाद हमेशा कैन फील्ड्स में बहाए गए आंसुओं के नमक के साथ मिला रहेगा। फिजी में 20वीं सदी के बीच में बदलाव की हवाएं चलने लगी। जैसे जैसे नेशन 1970 में ब्रिटिश शासन से इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ रहा था, अपनी सबसे जरूरी इकोनॉमिक एसेट पर लोकल कंट्रोल की मांग बढ़ती जा रही थी। फॉरेन डोमिनेशन का एरा खत्म हो रहा था। 1973 में एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया। फिजियन गवर्नमेंट ने देश में CSR की सभी एसेट्स खरीद ली। इससे फिजी शुगर कॉरपोरेशन का जन्म हुआ, एक स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइज जिसे पूरी इंडस्ट्री को मैनेज करने का काम सौंपा गया। यह नेशनल प्राइड का एक बहुत बड़ा पल था, इकोनॉमिक सोवरेनिटी की घोषणा। शुगर का कंट्रोल आखिरकार फिजियन लोगों के हाथों में था। इस ट्रांजिशन ने फिजी के शुगर इंडस्ट्री के गोल्डन एज की शुरुआत की। 1970 और 1980 का दशक महत्वपूर्ण ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का समय था। लोमे कन्वेंशन के तहत ल्यूक्रेटिव यूरोपियन मार्केट्स तक प्रेफरेंशियल एक्सेस के साथ फिजी को अपनी शुगर एक्सपोर्ट्स के लिए स्टेबल और हाई प्राइस की गारंटी थी। इस रिलायबल इनकम ने नेशनल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया, पब्लिक सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट किया और बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट पैदा किया। हजारों शुगरकेन फार्मर्स के लिए, जिनमें से ज्यादातर गिरमिटिया के वंशज थे, यह अनप्रेसिडेंटेड स्टेबिलिटी और होप का समय था। इंडस्ट्री रूरल इकोनॉमी की रीढ़ बन गई, अनगिनत परिवारों के लिए एक लाइफलाइन। इस पीरियड के दौरान फिजी शुगर कॉरपोरेशन ने अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड और मॉडर्नाइज करने में बहुत इन्वेस्ट किया। मिल्स को अपग्रेड किया गया, कैन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रेलवे लाइंस को मेंटेन किया गया और बेहतर कैन वेराइटीज पर रिसर्च को फंड किया गया। इंडस्ट्री एक अच्छी तरह से चलने वाली मशीन की तरह काम करती थी, जिसमें फार्मर्स, कटर्स, लॉरी ड्राइवर्स और मिल वर्कर्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क शामिल है। विटी लेवू का पूरा वेस्टर्न साइड और वैनुआ लेवू के कुछ हिस्से क्रशिंग सीजन के रिदम पर धड़कते थे। मोलासेस की मीठी खुशबू हवा में भर जाती थी, एक संकेत कि नेशन का इकोनॉमिक इंजन पूरी ताकत से चल रहा था। ऐसा लगता था कि अच्छे दिन हमेशा रहेंगे। हालांकि इस प्रॉस्पेरिटी की सतह के नीचे कुछ चैलेंजेस उभरने लगे थे। इंडस्ट्री की प्रेफरेंशियल यूरोपियन प्राइस पर भारी निर्भरता ने इसे इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज में बदलावों के प्रति वल्नरेबल बना दिया। लैंड टेनर सिस्टम, जहां ज्यादातर इंडो-फिजियन फार्मर्स इंडिजिनस इटोकेई लैंडओनर्स से जमीन लीज पर लेते थे, एक सेंसिटिव और अनसुलझा मुद्दा बना रहा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो 1987 के कूप्स में खत्म हुई, ने नेशन और इसकी मुख्य इंडस्ट्री पर एक लंबी छाया डालना शुरू कर दिया। गोल्डन एज विशेष परिस्थितियों के एक सेट पर बना था और जैसे जैसे वे परिस्थितियां बदलने लगी, इंडस्ट्री की फाउंडेशन पहले की तुलना में कम सुरक्षित लगने लगी। नए मिलेनियम ने फिजी के शुगर इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां लाई। सबसे बड़ा झटका यूरोपियन यूनियन के साथ प्रेफरेंशियल प्राइस एग्रीमेंट्स के खत्म होने से लगा। अचानक फिजी को ओपन वर्ल्ड मार्केट में compete करना पड़ा, जहां शुगर प्राइसेस बहुत कम और बहुत ज्यादा अनस्टेबल थे। इनकम में इस बड़े ड्रॉप ने पूरी इंडस्ट्री में शॉक वेव्स भेज दी, स्टेट ऑन्ड फिजी शुगर कॉरपोरेशन से लेकर सबसे छोटे फार्मर तक।
कई दशकों से इंडस्ट्री की रीढ़ रही गारंटीड इनकम खत्म हो गई थी, जिससे गहरी स्ट्रक्चरल वीकनेसेस उजागर हो गईं, जो लंबे समय से हाई प्राइसेस से छिपी हुई थी। गोल्डन एज ऑफिशियली खत्म हो गया था, जिसकी जगह एक कठोर नई रियलिटी ने ले ली थी। आज 2025 में इंडस्ट्री को कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। 4 शुगर मिल्स पुरानी और इनएफिशिएंट हैं, जो बार बार ब्रेकडाउन से जूझ रही हैं, जिससे क्रशिंग सीजन के दौरान महंगे डिले होते हैं। कई फार्मर्स कम रिटर्न और बढ़ती लागत से निराश होकर शहर या विदेश में जॉब्स के लिए जमीन छोड़ रहे हैं। इससे शुगर केन प्रोडक्शन में लगातार गिरावट आई है। इसके अलावा लैंड लीज का एक्सपिरेशन एक क्रिटिकल इश्यू बना हुआ है, जो फार्मर्स के लिए अनसर्टेनिटी पैदा कर रहा है और उनके फार्म्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हतोत्साहित कर रहा है। क्लाइमेट चेंज भी अपना असर दिखा रहा है, जिसमें ज्यादा बार और तीव्र साइक्लोन और ड्रॉट ग्रोपों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं। इस हिस्टोरिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए एक बोल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव रिवाइवल प्लान बहुत जरूरी है। सबसे पहले फार्मर्स को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देने के लिए लैंड टेनर रिफॉर्म बहुत जरूरी है। दूसरा, मिल्स को एफिशिएंसी में सुधार करने और नुकसान कम करने के लिए मॉडर्नाइज किया जाना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है। इंडस्ट्री को सिर्फ रॉ शुगर से आगे बढ़कर इथेनॉल, बायोमास एनर्जी और अन्य वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। एक्सट्रीम वेदर के प्रभावों को कम करने के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अपनाया जाना चाहिए। फिजी शुगर कॉरपोरेशन के बेहतर गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट की जरूरत है, ताकि विश्वास बहाल हो सके और यह सुनिश्चित हो सके कि इंडस्ट्री सभी स्टेक होल्डर्स, खासकर फार्मर्स के फायदे के लिए चलाई जाए। फिजी के शुगर इंडस्ट्री की जर्नी नेशन की अपनी जर्नी को दर्शाती है। कॉलोनियल शुरुआत, कड़ी मेहनत से मिली इंडिपेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी के पीरियड्स और महत्वपूर्ण चुनौतियों की कहानी। इस इंडस्ट्री को रिवाइव करना सिर्फ एक इकोनॉमिक जरूरत नहीं है, यह फिजी की विरासत के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बनाए रखने और हजारों लोगों की आजीविका को सुरक्षित करने के बारे में है। आगे का रास्ता मुश्किल है, लेकिन पॉलिटिकल विल, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और सभी स्टेक होल्डर्स के कलेक्टिव एफर्ट के साथ होप है। शुगर की मीठी लेगेसी एक बार फिर नेशनल प्राइड और प्रॉस्पेरिटी का स्रोत बन सकती है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कैन के खेत आने वाली जनरेशंस तक फिजी के लैंडस्केप को डिफाइन करते रहे।